कल यानी 7 मई 2025 को भारत ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में आतंकी ठिकानों पर जबरदस्त हवाई हमले किए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय वायु सेना ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले का बदला लिया, जिसमें 26 लोग, ज्यादातर पर्यटक, मारे गए थे। भारत ने 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों के कैंप शामिल थे। इस ऑपरेशन ने पूरे विश्व का ध्यान खींचा और भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को नई ऊंचाई दे दी। लेकिन रुकिए, यह तो सिर्फ शुरुआत है। आज हम सन 1947 में अलग हुए इन दो देशों भारत और पाकिस्तान की तुलना करेंगे, उनके आकार, पॉपुलेशन, इकोनॉमी और सैन्य ताकत के आधार पर। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि अगर दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो भारत कितनी जल्दी पाकिस्तान को हरा सकता है, या यूं कहें कि पाकिस्तान को खत्म कर सकता है। यह कहानी इतनी रोमांचक है कि आप इसे सुनते ही जाएंगे। तो चलिए इस तुलना में गोता लगाते हैं, जिसमें है एक्शन और ढेर सारे रोचक तथ्य। नमस्कार, मैं उत्कृष्ट प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। साल था 1947। भारत से अंग्रेज जाने को थे। भारत को आजादी मिल रही थी, पर बंटवारे की कीमत पर। 1947 में भारत का बंटवारा हुआ और भारत से निकला पाकिस्तान। वही पाकिस्तान जिसने पिछले 78 सालों से हमारी नाक में अपने नापाक इरादों के चलते दम कर रखा है। कभी आतंकी हमले करता है तो कभी जंग। बस यही सब चल रहा है, वो भी पिछले 78 सालों से। लेकिन आजादी के इतने सालों बाद दोनों देशों में कितना फर्क आ चुका है, कौन कहां खड़ा है, आज के विश्व पटल पर कौन किसके सामने कितना बड़ा है, ये बात बहुत मायने रखती है। सबसे पहले बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, यानी कि क्षेत्रफल। ये तो शायद आप सब जानते होंगे कि पाकिस्तान भारत से छोटा है, पर कितना छोटा है एग्जैक्टली वो मैं आपको बताता हूं। बात करें भारत की, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,000 वर्ग किलोमीटर, जो इसे दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश बनाता है। वहीं पाकिस्तान का क्षेत्रफल है 8.81 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी पाकिस्तान भारत से 3.7 गुना छोटा है। इसे जरा आप कुछ ऐसे समझिए, अगर भारत एक विशाल बास्केटबॉल कोर्ट है तो पाकिस्तान उसका एक छोटा सा कोना भर है। मजेदार बात तो यह है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य यानी कि राजस्थान, जो कि 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, अकेले ही पाकिस्तान के आधे से ज्यादा क्षेत्र को कवर कर लेता है। अब थोड़ा गहराई में उतरते हैं और बात करते हैं स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स की। आखिर दोनों देशों में एडमिनिस्ट्रेटिव डिफरेंस कितना है, यानी किसकी प्रशासनिक व्यवस्था कितनी गहरी और फैली हुई है। बात जब भारत की आए तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कुल 36 प्रशासनिक इकाइयां, जो अपने आप में एक बड़ा नंबर है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो यहां कुल 4 प्रांत यानी राज्य हैं, जो है पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनवा और बालूचिस्तान। 2 स्वायत्त क्षेत्र यानी कि ऑटोनोमस रीजन भी यहां पर है। ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसे किसी देश के भीतर सीमित रूप से स्वशासन प्राप्त होता है, जिससे वो अपने कुछ मामलों में केंद्र सरकार से स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है। पाकिस्तान में कुल 2 ऑटोनोमस रीजन हैं, एक पीओके और एक गिलगित बाल्टिस्तान, और एक संघीय क्षेत्र भी है जो कि है इस्लामाबाद। कुल मिलाकर 7 प्रमुख इकाइयां हैं पाकिस्तान में। भारत की प्रशासनिक संरचना पाकिस्तान से कहीं ज्यादा जटिल और बड़ी है। भारत के राज्यों की संख्या ही पाकिस्तान के प्रांतों से 4 गुना ज्यादा है। ये तो बात रही स्टेट्स की। अब जरा उतरते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो अगर हम अपनी डिस्ट्रिक्ट्स यानी जिलों की बात करें तो जिलों की संख्या प्रशासन की बारीकी बताती है। भारत में जिलों की संख्या 767 है। यह 2023 का आंकड़ा है, जो इसके विशाल प्रशासनिक ढांचे को दिखाता है। वहीं पाकिस्तान में मात्र 170 जिले हैं, यानी भारत जिलों की संख्या में भी पाकिस्तान से 4.5 गुना आगे है। इसको आसानी से आप कुछ यूं समझिए कि अगर भारत को एक बड़ा स्कूल माने तो इसमें 767 क्लासरूम है, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 170 है। भारत का प्रशासन कितना विस्तृत है ये साफ दिखता है। अब आती है सबसे जरूरी और सबसे बड़ी चीज, यानी आबादी। क्योंकि आबादी एक ऐसी चीज है जिससे एक देश के विकास में कई मायने हो सकते हैं। कभी इसका ज्यादा होना फायदेमंद होता है तो कभी कम होना। कोई सेट पैरामीटर नहीं है। भारत की जनसंख्या की बात करें तो साल 2023 के आंकड़ों के मुताबिक भारत की पॉपुलेशन 142.8 करोड़ थी, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। वहीं पाकिस्तान की जनसंख्या 24.04 करोड़ है, जो कि दुनिया में 5वें नंबर पर है। भारत की आबादी पाकिस्तान से 6 गुना ज्यादा है। अगर दोनों देशों को एक स्टेडियम में बिठाएं तो भारत का हुजूम पूरे मैदान को भर देगा
और पाकिस्तान की भीड़ कुछ स्टैंड्स तक ही सिमट जाएगी। अब बात आती है प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम की। दोनों देशों में कौन ज्यादा कमाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। भारत की प्रति व्यक्ति आय साल 2024 के आंकड़ों के अनुसार $2,940 है। वहीं पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय साल 2024 के आंकड़ों के मुताबिक $1,590 है। भारत की प्रति व्यक्ति आय यानी पीपीपी पाकिस्तान से 1.65 गुना ज्यादा है, यानी औसतन एक भारतीय अपने पाकिस्तानी पड़ोसी से ज्यादा कमा रहा है। अब बात हम अगर अर्थव्यवस्था की करें यानी कि जीडीपी में कितना अंतर है, तो भारत का जीडीपी साल 2025 में पीपीपी 17.36 ट्रिलियन डॉलर था। पाकिस्तान का जीडीपी 2025 में 1.67 ट्रिलियन था। अगर नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो भारत का 3.94 ट्रिलियन डॉलर था, वहीं पाकिस्तान का मात्र 374 बिलियन डॉलर। भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से 10.5 गुना ज्यादा बड़ी। और जब हम पीपीपी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब है परचेजिंग पावर पैरिटी। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि पाकिस्तान 40वें नंबर पर कहीं ठहरता है और ताजा आंकड़ों के मुताबिक तो भारत चौथे या तीसरे नंबर पर भी आने वाला है। भारत की मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट 456 बिलियन डॉलर की है, वहीं पाकिस्तान की मात्र 51.62 बिलियन डॉलर की। भारत जिसमें 9 गुना आगे है। भारत की अर्थव्यवस्था एक विशालकाय हाथी है तो पाकिस्तान एक बकरी जितना। ताकत का अंतर साफ दिखता है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो क्या होगा? खासकर कल के ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह सवाल और भी गर्म है। अगर हम सैन्य ताकत की तुलना करें तो भारत में सक्रिय सैनिक 14.6 लाख हैं। रक्षा बजट 78 बिलियन डॉलर है। हथियार 2200 प्लस टैंक हैं, 2000 प्लस लड़ाकू विमान हैं, 170 परमाणु हथियार हैं, नौसेना के पास 2 विमान वाहक हैं, पोत हैं, 16 पनडुब्बियां हैं। अगर तकनीक की बात करें तो स्वदेशी मिसाइल हैं जैसे अग्नि ब्रह्मोस, स्काल्प मिसाइल है, हैमर बम है, ड्रोन है और साइबर युद्ध की क्षमता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो सक्रिय सैनिक मात्र 6.5 लाख हैं। रक्षा बजट 7 बिलियन डॉलर, हथियार 1600 टैंक, 1300 लड़ाकू विमान, 170 परमाणु हथियार है। नौसेना की बात करें तो 5 पनडुब्बियां हैं, कोई विमान वाहक पोत नहीं। और अगर तकनीक की बात करें तो चीन पर निर्भर है। फर्क है साफ, भारत का सैन्य खर्च पाकिस्तान से 8 गुना ज्यादा है और उसकी सेना का आकार 2 गुना से ज्यादा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने राफेल जेट्स, स्काल्प मिसाइल और ड्रोन जैसे उन्नत हथियारों का इस्तेमाल किया, जो उसकी तकनीकी श्रेष्ठता दिखाता है। ऑपरेशन सिंदूर एक झलक है 7 मई 2025 की। भारत ने 23 मिनट के ऑपरेशन में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया, जिसमें मुजफ्फराबाद, कोटली और भावलपुर जैसे इलाके शामिल थे। भारत ने दावा किया कि ये हमले सटीक और गैर उकसावे वाले थे और किसी पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया। अब बड़ा सवाल उठता है कि अगर पारंपरिक युद्ध होता है यानी कि ट्रेडिशनल वॉर, तो क्या होगा? तो भाई, भारत की रणनीति एकदम साफ है। भारत की विशाल सेना है, उन्नत हथियार है और आर्थिक ताकत उसे जल्दी बढ़त दे सकती है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे सटीक हमले दिखाते हैं कि भारत आतंकी ठिकानों को बिना बड़े युद्ध के नष्ट कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत 2 से 4 हफ्तों में पाकिस्तान के प्रमुख शहरों जैसे कि कराची और लाहौर पर कब्जा कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और संसाधन लंबे युद्ध को बर्दाश्त नहीं कर सकते। भारत के ड्रोन और साइबर युद्ध की क्षमता पाकिस्तान के संचार और रसद को तोड़ सकती है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही कमजोर है और लंबा युद्ध उसके लिए असंभव होगा। पारंपरिक युद्ध में भारत 2-4 हफ्तों में निर्णायक जीत हासिल कर सकता है अगर युद्ध सीमित रहे। वहीं दोनों देशों के पास लगभग बराबर से परमाणु हथियार हैं, कुछ ऊपर कुछ नीचे, लेकिन भारत इसमें भी आगे है। भारत की बड़ी आबादी और क्षेत्रफल उसे परमाणु हमले से उभरने में भी बेहतर मौका देता है। पाकिस्तान की पहले इस्तेमाल नीति खतरनाक है, लेकिन भारत की नो फर्स्ट यूज नीति और दूसरा हमला करने की क्षमता उसे बढ़त देती है। परमाणु युद्ध दोनों देशों के लिए विनाशकारी होगा, लेकिन भारत की रिकवरी क्षमता ज्यादा है। फिर भी यह स्थिति दोनों के लिए आत्मघाती हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव की अगर हम बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका, रूस और यूएन जैसे संगठनों ने दोनों देशों से संयम बरतने को कहा है। अगर युद्ध शुरू हुआ तो वैश्विक शक्तियां हस्तक्षेप करेंगी और युद्ध कुछ दिनों में रुक सकता है। भारत की वैश्विक छवि और आर्थिक ताकत उसे कूटनीतिक बढ़त जरूर देगी। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि भारत आतंकी हमलों का जवाब देने में बिल्कुल सक्षम है। पारंपरिक युद्ध में भारत 2-4 हफ्तों में पाकिस्तान को हरा सकता है, लेकिन परमाणु युद्ध या अंतर्राष्ट्रीय दबाव इसे जटिल बना सकता है। ऑपरेशन सिंदूर का जोश भारत में पूरी तरीके से हाई है। कल के हमले ने दिखाया कि भारत अब चुप नहीं रहेगा। स्काल्प मिसाइल और राफेल जेट्स का इस्तेमाल देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। क्षेत्रफल, आबादी, जीडीपी, सेना, हर मोर्चे पर भारत का ही दबदबा है।
ये तुलना एक बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर की तरह है जिसमें भारत हैवीवेट चैंपियन है। 1947 के बंटवारे से लेकर 1971 के युद्ध और अब ऑपरेशन सिंदूर तक भारत पाकिस्तान का रिश्ता हमेशा तनावपूर्ण रहा है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को बता दिया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाएगा। भारत हर मोर्चे पर पाकिस्तान से आगे है, चाहे वो आकार हो, आबादी हो या सैन्य ताकत। तो हमारी इस पूरी इंफॉर्मेटिव वीडियो पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है, अगर युद्ध होता है तो भारत कितने दिन में पाकिस्तान पर कब्जा कर लेगा, इस बात का भी हमें जवाब दीजिएगा। और ताजा अपडेट्स के साथ बने रहने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।